हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस साइड उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो चलो बात करते हैं आज के बारे में। आज जो था थर्सडे एक्सपायरी था, सेकंड एक्सपायरी था आज के महीने का और इस फाइनेंशियल ईयर का। बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड थी, बट जैसा कि हम सब ने आज देखा है कि आज बीच में बहुत ही चॉपी मार्केट रही थी, बट आफ्टर 1 o'clock आप कह सकते हैं कि उसके बाद मार्केट में मूव आया और बहुत अच्छा मूव आया। ऑल राइट। एंड ये वीडियो में आपको पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा, बट एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो एक तरह की सीख रहेगी आप सबके लिए। ऑल राइट, कि कहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, ठीक है, एंड कहाँ हमें मिस्टेक्स अपनी समझ के उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑल राइट। मैं आप सबको बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो मेरा ओवरऑल नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज मैंने डे जो एंड किया है वो आज नेगेटिव में किया है, और वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। ऑल राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक पहला जो एंट्री लिया था वो नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ लिया था, तो 41,500 सीई को मैंने सेल किया था 2 लॉट्स में। ऑल राइट। और 144 145 के लेवल्स के आसपास में किया था। जो शॉर्ट मैंने किया था अपनी वॉच लिस्ट, उसके अंदर प्रीमियम बहुत ही जल्दी डिके हो गए थे मार्केट स्टार्ट होते ही। तो मैंने जो एंट्री आपने देखा था मैंने बनाई है वो मैंने एग्जिट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ऑल राइट। तो इसका स्टॉप लॉस मैंने रख लिया है, एंड फ़िलहाल ये ऑलमोस्ट ज़ीरो पे है, ठीक है। कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे रही है, ना ही मेरा टारगेट सेट हो रहे हैं, ना ही स्टॉप लॉस। तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट उसमें आ चुका है गाइज। ऑल राइट। एंड मैंने 2 हेजिंग पोजीशन भी बना ली है। सो 42,300 सीई को भी मैंने बाय कर लिया है 2 लॉट्स में। मैं अपना पीई में भी पोजीशन लूँगा वंस आई गेट द नेगेटिव ट्रिगर। मैं इसमें बाइंग जो होगी पीई, मैं उसमें भी एंट्री बना लूँगा। ऑल राइट। तो 9:19 हैं, बहुत ही पास था इस टाइम पे। अगर चार्ट्स में आप वेरीफाई करेंगे तो बहुत ही पास था हमारा नेगेटिव ट्रिगर आने पे, बट जो कि ऑब्वियसली सपोर्टिंग भी था, ठीक है। डबल चेक वो वेरीफाई कर भी जाता, बट आया नहीं, एंड इट वेंट इनटू अ रिवर्सल। तो रिवर्सल आते ही मैंने अपनी पोजीशंस जो हैं थोड़े टाइम में एग्जिट कर लिया था। 9:21 हैं, तो थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं कि अभी जो प्रॉफिट है वो 1100-1200, इनफैक्ट 1500 के आसपास भी मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था। बट मेरा जो पहला था, आई मीन फर्स्ट टारगेट था मेरा, दैट वाज अबाउट 70-75, बट वहाँ तक गया ही नहीं उसके आसपास भी। और यहाँ से ही इसके आसपास से ही इसने रिवर्सल ले लिया था 115 के आसपास से ही। ओके। सो अभी 10 मिनट हो चुके हैं गाइस मार्केट ओपन हुए और हमारी कॉस्ट तक ऑलरेडी पहुँच चुका है। एंड आई विल बी वेटिंग कि या तो मेरा स्टॉप लॉस ये वापस लेके जाएगी या वापस हमारी नेगेटिव जोन की तरफ एंट्री लेके जाएगी। ऑल राइट। एंड देखिए इस टाइम पे इमोशंस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, वो करके रखिएगा। ओके। सो विद इन 15 मिनट्स जो मार्केट है वो रिवर्सल दे चुकी थी, ठीक है। एंड आप देखोगे तो 185 के आसपास में मेरा एग्जिट था, 182-185 के आसपास में, एंड उसी पे मेरी वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी थी। -1500 के आसपास का लॉस था। ऑल राइट। तो एक मौका और मिला था 11:15 के आसपास, उसके अंदर मैंने एंट्री लिया था, एंड 2 लॉट्स में ही एंट्री था। लेट्स सी कि ये हमारा पॉजिटिवली जाएगा या हमारा ये सेंटिमेंट्स को अपोजिट वे करते हुए, या कह सकते हो कि आप ये फेक ट्रिगर जाएगा। ऑल राइट। क्योंकि आज थर्सडे है तो एंट्री दोनों जगह बननी लाजमी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी आज, न्यूज़ भी वैसी ही थी आज मार्केट में। ओके। तो एक लॉट मैंने और लगाया है, एंड किसी भी वक्त ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। तो एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं। तो 3:24 पे मैंने एग्जीक्यूट किया है एक और लॉट, एंड इसका जो एवरेज प्राइस है 314-15 के आसपास है, और बहुत ही ज़ीरो के आसपास हमारा पहुंच चुका था। बट यू नो द ड्रिल कि ये मार्केट है, कुछ भी करती है। एंड 3 लॉट्स में मैंने किया था इसकी एंट्री, बट समहाउ अगेन इट वेंट इनटू अ स्टॉप लॉस। बट देखिए इस टाइम पे स्टॉप लॉस आपका प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। कि आपने अगर 300-310 के आसपास एंट्री लिया था तो यू नीड टू मेंटेन एटलीस्ट 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस, जो कि एक डिसेंट स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट 60 पॉइंट्स ओनली मान के चलिए, तो उसके हिसाब से ही मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा था। एंड आई एम वेटिंग कि ये मेरी डायरेक्शन में मूव करे रेदर देन स्टॉप लॉस की तरफ। ऑल राइट। तो आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज एंट्रीज लिया है और आपका ओवरऑल डे कैसा रहा था। इनफैक्ट वर यू एबल टू कैच द लास्ट ट्रिगर, ठीक है। और उस ट्रिगर के बारे में हम बहुत डीप डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। उसमें कहाँ एंट्री बनती थी, क्या हुआ और कैसे नहीं हुआ, उसके बारे में भी हम प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे। ऑल राइट। सो
लेट्स वेट फॉर सम मिनट्स ताकि हमें पता लग सके कि हमारा आगे का कैसे मूवमेंट रहेगी मार्केट में। ऑलराइट, सो ये जो नेगेटिव ट्रिगर है गाइज अभी भी मेरे स्टॉप लॉस के आसपास तो नहीं है इनफैक्ट, बट एंट्री लेवल के आसपास है इनफैक्ट। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट करेगा, बट ओके। सो 11:21 हो चुके हैं गाइज। ठीक है, तो 10-15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, बट ये फ्रूटफुल नहीं चल रहा है ट्रिगर। ऑलराइट, एंड फ़िलहाल तो लॉस दे चुका है 3 लॉट में, ये मेरे को ऑलमोस्ट 2100 के आसपास का नुकसान दे चुका है। तो मान के चलिए कि आप पर लॉट 700-800 का लॉस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ़िलहाल, मतलब 30-40 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउन है ये। ओके, सो मेरे को लगता है किसी भी टाइम पे गाइज ये मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर जाएगा, तो स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर ही लेते हैं। लेट्स कीप इट एट 240s में मैं रखता हूँ। लेट्स कीप इट एट 245। ऑलराइट, 245 यहाँ लिख देते हैं, ऊपर 238 पे रख देते हैं। ओके, सो वापस आएगी मार्केट तो मैं किसी भी टाइम पे सेम लेवल्स पे 245 के लेवल्स पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ओके, सो उसने ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाई मार्केट वहाँ, एंड नीचे नहीं इनफैक्ट गिर पाई, और इसने ऊपर के लिए एंट्री। ऑलराइट, तो मेरे को एक और मैचिंग सेंटिमेंट्स मिले थे नीचे की तरफ, तो मैंने नीचे की तरफ दोबारा से एंट्री लिया था। ऑलराइट, बट ये भी ट्रिगर मेरा अभी तक लॉस में ही कन्वर्टेड है। इनफैक्ट अभी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है। एक लॉट मैंने और ऐड किया था इसमें, तो 305 के आसपास मेरा एक और एवरेज अप हो गया होगा। 305 पे मैंने एक लिया था, जो पहले मेरी एंट्री थी 280s लेवल पे, तो एवरेज अप किया था मैंने, बट समहाउ दिस ट्रिगर ऑल्सो वेंट इनटू अ फेक सिग्नल, एंड इसने भी मेरे को लॉस ही दिया। अभी आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, सो ये 2 बार मेरे जो डाउनवर्ड्स ट्रिगर हैं जिस पे मेरे को थोड़ा सपोर्टिंग था बिकॉज ऑफ द रिसेशन स्टेटमेंट्स गिवन बाय द फेड, उसके बेसिस पे मैंने ये एंट्रीज लिया था, बट इट वेंट इनटू अ फेक ट्रिगर। ऑलराइट, तो ये मैंने दोबारा से एंट्री लिया था 240s के लेवल पे। ठीक है, एंड ये गाइज ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने 240 पे एंट्री लिया था, एक तो फर्स्ट चीज़ थी कि दिस एंट्री वाज लेट बाय 5 to 10 पॉइंट्स। ठीक है, और ये 7:12 का है मेरा, तो आज मैंने दिन क्लोज जो किया है वो -13,500 में किया है। बट मैं इसको आपको चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेरी एंट्री थी वो 240 पे एंट्री हुई है, बट जो कि मेरी बन सकती थी 230-235 के आसपास, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था दैट वाज 205। ऑलराइट, जो कि एज पर माई रूल्स थोड़ा सा कम था। ठीक है, इट वॉज जस्ट बिकॉज कि मेरे को ऑलरेडी लॉसेस हो चुके थे। ठीक है, तो इमोशंस पे कंट्रोल होना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया। तो आई वुड जस्ट से दैट टुडे वाज अ वेरी बैड डे फॉर मी। ठीक है, बट हाँ, आई स्टिक टू द रूल्स, तो मैंने उसके बाद एंट्री नहीं लिया गाइस, जो कि मैं लेता तो 100% मैं एज यू गाइज नो कि आई एम गुड विद द पेशेंस, तो मैं इन केस मेरी एंट्री अगर उस पर होती, जो कि मेरा स्टॉप लॉस जस्ट विद द फ्यू पॉइंट्स, इनफैक्ट 2-3 पॉइंट से मेरा जो हिट हुआ है एसएल, अगर मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस रखता तो उसमें वो नहीं होता। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सीख सबके लिए ये है कि आप लोगों को प्रॉपर एसएल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, छोटा एसएल रख के बार बार उसको हिट करवा के कोई लॉजिक सेंस नहीं बनता है। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। प्लस ये जो मेरे 2 लॉट की एंट्री थी, अगर मेरा स्टॉप लॉस ठीक होता, जो कि 5 पॉइंट से हिट हुआ, वो नहीं होता तो आई वुड हैव गेन्ड। इनफैक्ट ये सारा स्टॉप लॉस जो लॉस हुआ है वो सब मतलब कवर होकर भी मैं प्रॉफिट में आ जाता गाइज, इवन विद द 2 लॉट्स। ठीक है, तो ये जो मेरी मूव मिस हुई, मैं रैंडम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मैंने बीच में एंट्री नहीं लिया गाइज, तो इट्स ओके, इट हैपन्स। कभी कभी बुरा दिन होता है। आई एम मार्किंग दिस एज अ बैड डे फॉर मी, मेनली बिकॉज जो मेरा स्टॉप लॉस 190-95 के आसपास होना चाहिए था, वो मैंने 205 का लगाया। ठीक है, एंड इट्स ओके गाइज, ये होता है मार्केट में। ठीक है, कभी कभी मार्केट आपको बचा देती है स्टॉप लॉस 1 पॉइंट से भी, और कभी कभी 1-2 पॉइंट से इतना लॉस भी करवा देती है, बट इट्स फाइन, चलता है। एंड यही है इम्पॉर्टेंट कि अगर वो नहीं होती एंट्री तो मेरे पास इतना पेशेंस रहता कि मैं आगे तक वेट करता गाइज, और ये जो 13,500 है ये भी मैं लॉस मिटिगेट कर सकता था, एंड आई हैव नो डाउट इन इट। यही आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा जब भी आपकी मार्केट चले, आपके हिसाब से ट्रेड चले। ठीक है, आपको वो प्रॉपर प्रॉपर पेशेंस के साथ आगे चलना है, एंड यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है,
स्टॉप लॉस चाहे थोड़ा लेके निकल जाइएगा, कोई बात नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड लॉस है, इट्स ओके, ये कवर हो जाएगा कभी ना कभी। एंड जो प्रॉफिट्स हैं उसको आप बड़ा करिए। ऑलराइट, थैंक यू।